इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पर 27 आए और उनको गुणा करें तो 182 आए। तो इनको हम मान लेंगे, यानी कि यहाँ माने पहली संख्या, यानी कि माना पहली संख्या बराबर x। यानी कि हमने मान लिया कि पहली संख्या x है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोनों को जोड़ने पे 27 आता है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। यहां लिखें दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 27 माइनस x। ये होगी हमारी दूसरी संख्या। अब इन दोनों का गुणनफल कितना है? इन दोनों का गुणनफल है 182। तो यहां लिखें x का गुणा किससे? 27 माइनस x से। तो यहां ब्रैकेट में करें 27 माइनस x बराबर कितना हो जाता है? 182। तो यहां लिखेंगे 182। अब x का गुणा करेंगे 27 से, तो ये हो जाएगा 27x। x का गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? बराबर है 182। अब हम एक्स स्क्वायर को करेंगे आगे और इसे कर देंगे पीछे, यानी ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के है 27x और 182 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? सब में से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि सबसे आगे माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने पर निशान बदल जाएंगे। यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 27x और प्लस के हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? अब 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 27 हो जाए। तो यहाँ करें 182 के गुणनखंड। 182 एक सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 में 18 तो एकम 2। 91 बार 91 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें ये भाग जाएगा 7 का, यानी ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ हो जाए 2 सके हुए 21, 7 या 21 13 बार। 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का ही जाएगा, यानी 13 एकम 13। अब इसे हम सेट करें तो ये हो जाएगा 2 सके 14 और ये 13, क्योंकि 14 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इसे हम लिख दें, यानी ये है एक्स स्क्वायर माइनस के हो गया 14x और माइनस के हो जाएगा 13x प्लस के है 182 बराबर 0। अब लेंगे हम कॉमन इसमें से और इसमें से, तो इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 14। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे हम माइनस 13, तो यहाँ लिखे माइनस 13। यह क्या बचेगा? केवल x और यहाँ निशान चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। 13 का भाग हम 182 में देंगे तो ये जाएगा 14 बार बराबर है 0। अब हमारे पास एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, यानी कि x माइनस 14 दोनों में, तो दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 14। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचेगा x, यानी दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x और यहाँ बचेगा माइनस 13, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक बार तो इसे 0 के बराबर करेंगे, दूसरी बार इसे करेंगे, तो यहाँ कर देता हूं मैं, यानी ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 14 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएगा, यानी एक मान तो ये हो जाएगा x का। दूसरी बार में इसे 0 के बराबर करें तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा x बराबर 13 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के, यानी प्लस के 13, यानी हमारे उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारा उत्तर हो जाएंगे 13 और 14। तो यहाँ लिख दें सीधा 13 और 14, ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर।
यहां से भी हम निकाल सकते हैं। अगर पहली संख्या x है, यानी x का मान अगर 14 मान है, पहली संख्या 14, तो 27 में से x का मान घटाएंगे यानी 14 घटाएंगे, तब भी 13 आ जाएगा। अगर पहली संख्या को हम 13 मान है, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा 13 और 14। यानी प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।